हेलो दोस्तों, देखिए रेशियो का बहुत ही प्यारा सवाल है। आइए इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या है, टोटल धनराशि आपको दी हुई है 6225 रुपए दी हुई है। ठीक है ना। और यहाँ पे हमने पहला हिस्सा ए मान लिया है, दूसरा हिस्सा बी मान लिया, तीसरा हिस्सा सी मान लिया। ठीक है ना। तो सवाल में आपसे बोला है पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से का 7 गुना आपस में बराबर है। ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो हम एबीसी की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना। जो एबीसी का रेशियो है, आपको इसको बेसिक से नहीं जाना है। ठीक है ना, उसमें टाइम लग सकता है। ठीक है ना। एबीसी की वैल्यू हम डायरेक्ट ले सकते हैं। जब ए को हमको लिखना है तो ए को हमें हटा देना है। बी और सी के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करिए, 5 और 7 का गुणा करिए, कितना हो गया 5 7 35। ठीक है ना। और जब बी को निकालना है तो बी को छुपा दीजिए, ए और सी के आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 4 7 आपका 28। ठीक है ना। और जब सी को निकालना हो तो सी को छोड़ दीजिए, ए और बी के जो मल्टीपल है क्या हो गया 4 गुणे 5 कितना हो गया आपका 20। ठीक है ना। तो ये आपका एबीसी का रेशियो डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना। अब देखो सवाल में आपसे पूछा है पहले और दूसरे हिस्से का अंतर, मतलब ए माइनस बी की वैल्यू आपसे पूछा है। यहाँ पे ए माइनस बी का जो डिफरेंस है आपका वो कितना है, आपका 7 है। ठीक है ना। तो यहां तक सॉल्व करने के बाद अब आपको सबसे पहले ऑप्शन चेक करना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। ठीक है ना। एग्जाम में सवाल सॉल्व करने का तरीका होता है, पूरा सवाल सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। ठीक है। देखो यहाँ पे ए और बी के बीच का अंतर आपका 7 है, इसका मतलब जो 7 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। देखो 45 आपका 7 से कटता नहीं है, 30 7 से कटता नहीं है, 60 7 से कटता नहीं है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको इसके आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो टोटल वैल्यू आपको दी हुई है 6225 और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, सॉल्व करिए इसको। 8 5 13 की 3 हासिल आई 1 और 3 2 5 2 7 और 1 8 आपका 83 दी हुई है। ठीक है ना। 83 की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है और 7 की वैल्यू निकालना है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 6225 बटे में आपका 83 टोटल की वैल्यू, इंटू में हमें 7 की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। तो ये देखो जब आप काटोगे इसको तो ये 75 बार में आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है ना। तो 75 गुणे 7 कितना होगा आपका 525 आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर आपका 525 होगा। देखिए सवाल में आपको जो है ऑप्शन पे जरूर नजर बना के रखना है अगर आपको सवाल जल्दी करना है। ठीक है ना। अगर आपको नेक्स्ट ईयर पेपर देना है तब आप उसको पूरा सॉल्व करिए। ठीक है। जय हिंद।